अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 25 मार्च 2023 इस क्लोज होने वाले वीक में KSE 100 1388 पॉइंट माइनस रहा और 39,942 की क्लोजिंग। वीक ऑन वीक बेसिस पे तो अच्छी खासी मंदी रही। ये टॉप की मैं बात कर रहा था, सप्लाई एरिया, और रेड कैंडल प्रीवियस जो कैंडल थी वो रेड कैंडल और एनगल्फ किया हुआ था प्रीवियस कैंडल को। और सप्लाई एरिया की मुसलसल मैं बात कर रहा था कि फोर्थ टाइम पे ये सप्लाई एरिया में आया है, तो उसका इम्पेक्ट जो है वो नज़र आ गया। रीजंस कुछ भी हों, IMF के साथ बेल आउट पैकेज का डिले होना या इंटरेस्ट रेट का मज़ीद बढ़ाया जाना या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कुछ भी हो, ग्राफ जो हैं वो बता रहे होते हैं कि डायरेक्शन जो है वो अब किस में जाना है, विद प्रोबेबिलिटी और विद स्टॉप लॉस। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट की बात करें तो 39,700 और 38,400 पे है। रेजिस्टेंस 40,700 और 41,700 पे है। अच्छा, डेली बेस पे हम इसको देखते हैं तो ये लोअर लोज सप्लाई एरिया ट्रेंड लाइन ऊपर लगी हुई है 43,900, 43,120। सेकेंड हाई, थर्ड हाई 42,573 और फोर्थ हाई 42,291 जो रीसेंट हाई सिग्नल कैंडल के बाद फ्री फॉल। अभी ये मार्केट इस वक्त सपोर्ट पे आई हुई है, ये डेली के सपोर्ट पे 40,000। लेकिन वीकली में देखते हैं तो वीकली में वही कि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी, और अगर इस सपोर्ट से मार्केट कुछ बेटर होती भी है तो चांसेस यही हैं कि दोबारा ऊपर जाके फिर 41,000 या 41,600 के एरिया से दोबारा फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाए। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे जाती है तो फिर जो सपोर्ट 39,700 और 38,700 है वहाँ से फिर, और अल्टीमेटली 38,000 जो है सपोर्ट, और ये फिर नीचे ये ट्रेंड लाइन जो है ये डिमांड एरिया के तौर पे काम करेगी, जो कि 38,000 से थोड़ा सा नीचे होगी। अच्छा जी, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इस बुल मूव में साइडवे खड़ा रहा, उसने कोई मूव नहीं दी। अभी ये TRG को मैं कैलकुलेट कर रहा था कि 27 डेज हो गए हैं ये इन दो कैंडल्स के अंदर, इन दो कैंडल्स की रेंज के अंदर ही है। 107 रुपये और 118 रुपये का हाई जो कि फरवरी के मिड में लगा था, प्राइस कॉन्टीन्यूसली 27 डेज जो है उसके अंदर ही रह रही है। और अब ये इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाह रहा है। चांसेस यही हैं कि ब्रेकडाउन हो, और 106 रुपये की सपोर्ट है, अगर इसको ऑनर करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नीचे के टारगेट्स निकल आएंगे। और अगर ये ब्रेकआउट होता है इससे ऊपर, इस प्राइस से 115 रुपये, बल्कि 114-15 रुपये से ऊपर प्राइस आती है और सस्टेन करती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ऊपर के चांसेस निकल सकते हैं। अच्छा, ये इसमें एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन भी हुआ है। एक सेकंड टॉप जो है वो लोअर है, और उसके बाद ये जो सितंबर में एक हाई लगा था और दूसरा उसके बाद हाई जो है नवंबर में लगा, ये थोड़ा नीचे के टारगेट्स की प्राइस दे रहा है। इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका हुआ है और ये नीचे के टारगेट्स दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ इफ एंड बट्स के साथ है। इंडिकेटर्स को देखते हैं तो यही शो हो रहा है कि कुछ प्राइस जो है वो एक्सेलरेट होना चाह रही है डाउनवर्ड साइड पे। और ये मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मेरी ओपिनियन है, इस पे कोई ट्रेड नहीं ली जा सकती, ये सिर्फ मेरी टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे एक ओपिनियन है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेट सोल को देखते हैं टेक्नोलॉजी में ही। तो नेट सोल में ब्रेकआउट हुआ था सितंबर और नवंबर में, ये टॉप पे 110 और 115 के एरिया में, जिसका टारगेट ऊपर के थे, लेकिन वो इट कन्वर्टेड इनटू फेक आउट, और उसके बाद अब हुआ है ब्रेक डाउन, और मार्केट और ऊपर जाती है प्राइस और फिर दोबारा नीचे आ जाती है। अभी ये नीचे के टारगेट्स देता हुआ, लेट्स सी होता है या नहीं होता। ये सिर्फ टेक्निकल्स हैं जिनकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो पुल बैक है वो इसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। यही सब PSO में भी है कि PSO में देखें ब्रेक डाउन होने के बाद पुल बैक पे जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस के तौर पे उसने काम किया, और बहुत अच्छा सेलिंग साइन देने के बाद
अच्छे प्रॉफिट्स देता हो।